साथियों, भारत की आवाज़ की तरफ से आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र बुलाया हूँ जिसका नाम जो है पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं, जो आस्था और श्रद्धा का जो है स्थान बना हुआ है। हम आज भारत की आवाज़ की तरफ से, न्यूज़ की तरफ से आप सबका स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और आपको आज ऐसे सफ़र ले चल रहे हैं जिस सफ़र पर बाराबंकी ही नहीं, रायबरेली, अमेठी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, पूरे प्रदेश के जो है लोग आते हैं और अपनी जो है इच्छा लेकर के आते हैं, अपनी मिन्नत लेकर के आते हैं, उनकी मनौती यहाँ पूरी होती है। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़ अंतर्गत, हैदरगढ़ कोतवाली अंतर्गत हम टीकाराम बाबा की बात करते हैं। हम आपको आज टीकाराम बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। साथियों, ये टीकाराम बाबा का अपना महत्व है। आज के 400-500 पहले की बात है, 400-500 साल पहले यहाँ पर बाबा टीकाराम जो है वो अपने बाल्य अवस्था में जो है यहाँ पर आए थे और उनका रहने वाले, इनको लोग बताते हैं ये जो बगल गांव है कुछ दूर पर बल्लूपुर के रहने वाले हैं। बचपन में ही ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया था। ब्रह्मचर्य को धारण करने के बाद बाबा टीकाराम जो है, ये गोमती का जो है, आप अभी हम दिखाएंगे आपको, ये बगल में गोमती बहती है। ये पहले बियाबान जंगल हुआ करता था। बाबा जी आकर के यहीं पर जो है अपनी तपस्या करने लगे और उन्होंने अपना एक हनुमान जी का मंदिर बनवाया। बाबा जी के तमाम जो है किस्से कहानियाँ हैं, तमाम इनके दृष्टांत हैं। कहते हैं बाबा जी जो है सुबह शाम जब शौच करने जाते थे तो गोमती में जो है ऐसे चले जाते थे और ऐसे लौट आते थे। बाबा जी का संबंध एक कुत्ते से भी है जो उनके साथ हमेशा रहा करता था। हम आपको विस्तार में कहानी अभी आगे बताएंगे। हम काम यहाँ पर नहीं हुआ है। एक सांसद जी थी प्रियंका सिंह जी। प्रियंका सिंह जी ने यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपया जो है मंदिर के विकास के लिए दिया था, लेकिन मंदिर का विकास कोई खास दिख नहीं रहा है। ये देखिए लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन ये जलती है कि नहीं जलती है इसके बारे में जो अभी हम बात करते हैं। ये लाइटें लगाई गई हैं जो है मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये विशालतम मंदिर है। पहले इतना बड़ा मंदिर नहीं था, पहले छोटा सा मंदिर था, लेकिन बाद में गांव जवार के लोगों ने और लोगों के सहयोग से जो है वो यहाँ पर विशाल मंदिर बना है। ये बाबा जी का स्थान है। बाबा जी जो है सबसे पहले जब आए थे तो वो इसी स्थान पर, ये आपको हम दिखा रहे हैं, मंदिर बना हुआ है। ये बाबा जी का ही जो बनवाया हुआ मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है और इसी में बाबा जी जो है हनुमान जी की पूजा करते थे, इसी में रहते थे और ये आज भी जो है विद्यमान है वो स्थान। ये बाबा टीकाराम का बनाया हुआ मंदिर जो है आज भी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। साथियों, हम आपको जो है आपको ले चल रहे हैं और बाबा जी के दर्शन करा रहे हैं। ये हमारा आपका सबका सौभाग्य है जो कि हम आप सभी जो है ऐसे पूर्ण स्थान पाए हुए हैं। ये जय बाबा टीकाराम, जय टीकाराम बाबा, जय टीकाराम बाबा। ये देखिए बताते हैं लोग, ये बाबा की जी के चरणों में उनका जो प्रिय कुत्ता था काशीनाथ बाबा, काशीनाथ बाबा की ये की समाधि है और जिंदा समाधि है। ये भी जिंदा समाधि है। ये इनके शिष्य थे, ये इनकी समाधि है। हम अब मंदिर तरफ चल रहे हैं। ये देखिए माला बेच रहे हैं, माला दे रहे हैं। हम चल रहे हैं। हमारे साथ में हमारे कैमरामैन विशाल जी हैं, ये महंत जी हैं, पुजारी जी यहाँ के हैं, बाबा कमलेश दास जी हैं और ये मंदिर का जो है मुख्य वो है और हम बाबा जी के साक्षात दर्शन आप लोगों को करा रहे हैं। बाबा आप सबका कल्याण करें, सभी भक्तों का कल्याण करें। बाबा जी की मैं बता दूं कि ये जो समाधि है ये गोमती के तट पर बसी हुई है, लेकिन आज तक कभी भी यहाँ तक पानी नहीं आया साथियों। और ये परिक्रमा मार्ग है, लोग आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। साथियों, आपको परिक्रमा मार्ग से ले चल रहे हैं। ये यहाँ की खास बात है कि यहाँ पर भक्त लोग जो हैं घंटा चढ़ाते हैं। हजारों की संख्या में घंटे यहाँ पर जो चढ़ते हैं और घंटों की भी अपनी अलग कहानी है। अभी भी इन घंटों की संख्या आप देख रहे हैं, हजारों में संख्या है, जबकि तमाम घंटे यहाँ से गायब हो जाते हैं। इस समाज में तरह तरह के लोग हैं, कुछ लोग आस्तिक हैं, कुछ लोग नास्तिक हैं, फिर भी जो है आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर लोग घंटे चढ़ाते हैं और हम
बाबा जी के जो इसमें मुख्य पुजारी जी हैं बाबा कमलेश दास जी, मैं उनसे जो है, महाराज जी आप बाबा के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ बताएंगे बाबा जी के महत्व के बारे में? बाबा जी 300 साल करीब पहले ये बहुत बड़े तपस्वी थे, तपस्या यहाँ कर रहे थे। और ये नीम का वृक्ष जो देख रहे हैं भी इन्हीं का लगाया हुआ है, महाराज जी का लगाया हुआ है, ये बाबा टीकाराम लगाया हुआ है। इसके मतलब ये पेड़ भी वो बहुत पुराना है। हाँ, 250 साल के आसपास पेड़ भी है। और जो बाहर आप समाधि देख रहे हैं काशीदास बाबा के नाम से जानी जाती है जी, ये इनका काला कुत्ता था। हाँ, बाबा की उचित दूरी पर ये बैठता था और इनकी रखवाली करता था। एक प्रकार से मान लीजिए इनका गार्ड था। और इनकी दिनचर्या थी कि ये जो पास में गोमती नदी है तो बाबा दिशा मैदान के लिए बाहर जाते थे, साथ में कुत्ता भी जाता था। और चाहे वो कोई भी महीना हो, भादो हो, कुआर हो, कार्तिक हो, नदी खूब बाढ़ी होती थी, उतनी टाइम भी बाबा जो है उस टाइम उस पार जाते थे और नदी की धारा इधर और उधर रुक जाती थी, बीच में रास्ता बन जाता था। और बाबा अपनी तपस्या पूर्ण करके जब अंग्रेज़ों का ज़माना आया और ये जो मोहम्मदनों का ज़माना आया, मुग़ल कालीन, तो उस समय जो बाबा को कुछ ज़रूरत की सामान मुहैया नहीं हो पाती थी, तो बाबा ने उनको श्राप ना दे करके और सीधे ज़मीन से यानी धरती मैया से आराधना किया और ज़मीन फटी और उसमें बाबा जी, और जिस समय बाबा जी ने समाधि लिया, जिंदा समाधि, उसी समय काशीदास बाबा की भी ज़मीन फटी और उन्होंने भी समाधि ले लिया। तो धीरे धीरे करके फिर बाबा का मेला लगने लगा, लोगों की मन्नत पूरी होने लगी। पहले मेला नहीं लगता था? नहीं, पहले मेला नहीं लगता था, बाबा के बाद मेला लगना चालू हुआ। तो लोगों की जब मन्नतें पूरा होने लगी तो अब आज के समय में बाबा का बहुत भव्य मंदिर भी है और बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ आते हैं और उनकी मन्नतें पूरा होती हैं। और उसी के उपलक्ष्य में घंटा और ये झंडी जो बंदी आपको दिख रहे हैं, देखिए चैनल में घंटी और घंटा लगे हैं। लोग बड़े बड़े राजनैतिक और छोटे भी तबके के लोग भी, गरीब अमीर सभी लोग आते हैं और अपनी मन्नतें पूर्ण करते हैं। हम बता दें आपको कि बाबा टीकाराम मूल रूप से जो है वो बल्लूपुर के रहने वाले हैं। हालांकि इनकी शादी ब्याह कुछ नहीं हुआ था, ये बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन इनकी जो है समाधि लेने के बाद इनके परिवार के लोग जब यहाँ पर मेला लगना शुरू हुआ और लगा लोगों को कि इससे कुछ आमदनी होने वाली है, तब जो है वो लोग आकर के यहाँ पर पूजा पाठ करने लगे और जो है पूजा पाठ करने लगे। इस मंदिर के आसपास जो जमीन है, ये जमीन भी यहाँ के बेहटा गांव के लोगों ने दान में दिया है। दान में जो है ये जमीन जो है मिली है और उसका जो है विस्तार हुआ है। और अब जो है इस समय में क्योंकि आपके पूजा पाठ को लेकर के मंदिर के विकास में जो है ये बाधक बन रहे थे लोग, और इसको देखते हुए यहाँ ग्रामीणों में बड़ा आक्रोश था। उनके आक्रोश को देखते हुए जो है यहाँ पर विवाद की स्थिति खड़ी हो गई थी और अंत में ये मामला प्रशासनिक स्तर पर पहुँच गया। और वर्तमान समय में इस मंदिर की देखभाल के लिए सरकार स्वयं जो है ग्राम प्रधान के माध्यम से जो है कार्य कर रही है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के ग्राम प्रधान श्री राम किशोर मिश्रा जी से, जो कि यहाँ के ग्राम प्रधान हैं और इसमें मंदिर की देखभाल और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भाई प्रधान जी, आपका स्वागत है भारत की आवाज़ न्यूज चैनल की तरफ से। आप मंदिर के बारे में, मंदिर के रखरखाव के बारे में बतावें कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। पहले तो मैं आपसे बताऊं कि हमारे जो पूर्वज कहे जाने वाले बाबा टीकाराम तपसी जी महाराज हैं, इनसे हमारे करोड़ों लोगों की, हमारे क्षेत्र के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे IAS हो, PCS हो, हर कोई मत्था टेकता है और अपनी मुरादें पूरी करवाता है। हमारे यहाँ दो लोगों का विवाद यहाँ चल रहा था इस मंदिर पे। एक हैं ठाकुर मनोज सिंह, जिन्होंने एक ज़बरदस्ती प्रोफाइल बनाई और मंदिर पे कब्जा करना चाहा। दूसरे हैं जो यहाँ पर पहले पूर्व में पुजारी रहा करते थे, एक बल्लूपुर के उपाध्याय जी हैं, बाबा बद्री जी जिनका नाम है पुत्तीलाल जी, वो उन्होंने अपना कब्जा जताया और एक प्रोफाइल तैयार की, रजिस्ट्रेशन करवा लिया ज़बरदस्ती। ग्रामीणों को जब ये बात पता चली तो काफ़ी लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और यहाँ पर पंचायत हुई। पंचायत के तहत उनको हटाया गया। फिर ये मंदिर प्रशासनिक तौर पर SDM की जिम्मेदारी पर सौंपा गया और SDM ने ग्राम प्रधान और लेखपाल की अगुवाई में संचालित करना शुरू किया। जब से हमारे से पूर्व में जो प्रधान जी थे, उनके हाथ में करीब 3 साल ये मंदिर रहा। 3 साल के बीच में
यहाँ की प्रियंका सिंह जी जो हमारी सांसद रही भाजपा की, उन्होंने 2,22,00,000 रुपए का अनुदान लाने का काम किया है पर्यटन विभाग से, जिसमें 2,22,00,000 में करीब यहाँ पर 50-1 लाख रुपए खर्चा हुआ है। बाकी का पैसा कहाँ गया ये पता नहीं है। इसके बारे में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी भी लिखी है और अखबारों में भी हमने न्यूज़ दिया था। उसके तहत एक जांच भी आई थी, लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं पाया। अब यहाँ पर हमारे पास सोलर तो हैं, लेकिन इनमें बैटरा नहीं है। क्या सोलर नहीं है? ये जो सोलर आपके सामने मंदिर प्रांगण में लगे हुए हैं प्रधान जी, क्या ये जलते नहीं है? नहीं, कुछ जलते हैं, 1 आध 2 3 जलते हैं, बाकी के सोलर ऐसे बुते हुए हैं। और कोई हमारे पास ऐसा पैसा भी नहीं है, क्योंकि हम तो मंदिर प्रशासन चला रहे हैं किसी तरीके। यहाँ पर हजारों लोग अंजूरी देते हैं, जो हमारे यहाँ खेत करते हैं तब बाबा के नाम की अंजूरी निकलती है। हर साल जो लोग फसल पैदा होती है, वो अंजूरी का दशांश जो है बाबा जी के चरणों में लोग, उससे हमारे मंदिर प्रशासन प्रांगण के खर्चे चलते हैं। जो यहाँ पे पुजारी हैं या हमारे रंगाई पुताई सफाई जो भी यहाँ के खर्चे, उससे हम खर्चे चलाते हैं। जब से मेरा कार्यकाल आया है, करीब 2-2.5 साल हो रहा है, घंटी नाम की चीज़, घंटा नाम की चीज़ यहाँ से एक भी नहीं बिका। वो मैंने कायदे से रखवाया हुआ है। लोग कहते हैं पहले जो घंटे यहाँ तमाम लगे हुए थे, उनकी बिक्री हो गई है। हाँ, कुछ घंटे एक जो हमारे गांव के एक बार इसी तरीके होता था, 50 किलो 1 क्विंटल 2 क्विंटल आए और बाबा लोग कहें कि है ही नहीं यहाँ। तो हमारे गांव के कुछ लोग एकत्र होकर करीब 10 क्विंटल 12 क्विंटल घंटा बिकवा के मंदिर का पूरा ढांचा खड़ा करवाया है। उसके बाद भी घंटियाँ कहीं आता पता नहीं है। हमारे कार्यकाल की घंटियां कम से कम 20 से 25 कुंटल 30 कुंटल घंटियां और घंटे मिला के रखे हुए हैं। तो ग्राम प्रधान जी, ये मंदिर की व्यवस्था और यहाँ के लोग पुजारी है, तमाम उनके सहयोगी हैं, तमाम खर्चे हैं, तमाम जो है भोग में और पूजा में उस आरती में सब खर्चा होता है, इसकी व्यवस्था कहाँ से होती है? ये लगभग हमारा जो अंजूरी का दान मिलता है, अंजूर दान जिसको कहा जाता है किसानों की तरफ से, उससे, और मेला जो लगता है उसमें भी 2-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये 3.5 रुपये हर मंगलवार आ जाता है। उससे हम किसी तरीके खर्चा चलाने का काम करते हैं। और घंटियों को सहेज कर रखने का काम इसलिए किया हुआ है क्योंकि बाबा टीकाराम ने जिसकी तपस्या की, हनुमान जी की, वो मंदिर जर्जर पड़ा हुआ है। उसके लिए मैं करीब 6 पत्र SDM को दे चुका हूँ, DM को दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक फाइल बनारस में जाके अटकी हुई है। जिस दिन वो फाइल आ जाएगी, ये घंटे बिकेंगे, उस दिन मैं यहाँ का काम करूँगा। इस मंदिर का विकास तो पर्यटन विभाग द्वारा हो सकता है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कभी इस तरह ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि दर्शन मत्था टेकने तो हर सांसद विधायक यहाँ आता है और जीत की अपनी गुहार लगाने बाबा टीकाराम से आता है और जीतता भी है। लेकिन जीतने के बाद में हर प्रत्याशी, चाहे वो पिछले, मैं आपको अभी जल्दी की बात बताऊं, बैजनाथ रावत जी भी रहे, उनसे 2-3 बार मैंने कहा था कि कुछ है पैसा यहाँ दे दीजिए, दुकानें बन जाए, चूंकि यहाँ पे 1000 की मात्रा में दुकान है, 1000 से ज़्यादा दुकान है। मैंने कहा था 3 सेट ही रखवा दीजिए, उन्होंने कहा हाँ करवा देंगे, नहीं करवाया। जो हमारे पास सांसद हैं, इनसे भी 2 बार मैं जाके इनको भी बोला है कि बाबा टीकाराम में कुछ है काम कर दीजिए। जो अंगद जी MLC हुए थे, इनसे मेरा तय हुआ था, इनसे मेरी एक 2 टूक बात हुई थी कि हम प्रधान 72 प्रधान है हमारे ब्लॉक में, 1 रुपया आपका खर्चा नहीं होगा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ हम लोग खर्चा करेंगे। लेकिन जिस दिन आप जीत के आएंगे, सबसे पहली राशि कुछ 25-30 लाख 20 लाख जो भी आपसे बन सके कि बाबा टीकाराम ने आपको दान करनी है, वहाँ पे सड़कों के लिए या 3 सेट के लिए। ये अंगद सिंह वही है? जी वही अंगद सिंह। ये हमारे यहाँ उदय चंदेल के रिश्तेदार हैं, इनसे हमारी बैठ के बात हुई थी कि बाबा टीकाराम में हम काम करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा टीकाराम की सेवा में आप लगे हुए हैं। बाबा टीकाराम सबका भला करते हैं, आप सभी का भला करेंगे और साथ हम सबका भला करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम एक बार फिर बाबा जी को जो प्रणाम कर रहे हैं, महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं, बाबा से कामना कर रहे हैं कि हमारा देश खुशहाल हो, हमारा क्षेत्र खुशहाल हो और सबका भला हो। इसी के साथ मैं भोलानाथ मिश्रा, कैमरामैन जो है विशाल के साथ जो है आप सबसे विदा ले रहा हूँ। जय बाबा टीकाराम। जय